बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक था और मुगल वंश का ये संस्थापक कहा जाता है। इससे पूर्व, मुगल वंश से पूर्व दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासकों का साम्राज्य था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम शासक अफगान, जिसे बाबर के द्वारा परास्त किया गया पानीपत के युद्ध में, और एक नवीन राजवंश स्थापित किया गया जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। इस मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। आज इस वीडियो में हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पानीपत का युद्ध किनके मध्य हुआ, कब हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थे, अफगानों की पराजय क्यों हुई, बाबर की विजय के क्या क्या कारण थे, इसके बारे में विस्तार से बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। पीपीटी के माध्यम से नोट्स आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं, आप उनको देखते जाइए और इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। मात्र फरगना के शासक बनने से वो संतुष्ट नहीं था। उसने 3 बार समरकंद पर अधिकार किया, किंतु दुर्भाग्यवश तीनों ही बार वो असफल रहा। भारत की ओर उनका ध्यान केंद्रित हुआ। वो विशाल साम्राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से भारत की ओर उसने प्रयास किया। भारत की राजनीतिक स्थिति। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। भारत एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का अभाव में था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये राज्य आपस में लड़ते थे। इब्राहिम लोदी के शासन ने भारत की व्यवस्था को बाबर के आक्रमण के और अनुकूल बना दिया। बाबर के लिए ये स्वर्णिम अवसर था और उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तीसरा कारण बच्चों जो माना जाता है, धन प्राप्ति की कामना। भारत आर्थिक रूप से संपन्न था। इसकी जानकारी बाबरनामा में स्वयं बाबर ने दी है और हम सब इससे वाकिफ है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस विजय से एक महान लाभ ये था कि यहाँ सोने की शिलाओं और सिक्कों का बाहुल्य था। ऐसा उल्लेख उसने बाबरनामा में किया है। इसलिए काबुल विजय के उपरांत जब उसे रसद की आवश्यकता हुई तो उसने हिंदुस्तान की ओर लोभपूर्ण दृष्टि से देखा। भारत में सुरक्षा की दृष्टि से उसने आक्रमण किया। यद्यपि अब तक उसने काबुल पर अधिकार कर लिया था, परंतु 1526 तक यह उसके अधीन रहा, किंतु इससे वो संतुष्ट नहीं था। प्रथम तो ये छोटा सा प्रदेश था, इस पर भी उसके कई भाग जागीरों में दे रखे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि बाबर के पास छोटा राज्य था और उसे उज़्बेकों का भय था। उज़्बेक एक जाति थी मुगलों की तरह ही, जो हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार रहती थी। इसलिए उसे डर था कि कहीं जो उसका काबुल प्रदेश है वो उज़्बेकों द्वारा नहीं छीन लिया जाए।
यदि सीमा प्रहरी सिंध और मुल्तान पर आक्रमण कर आधिपत्य कर लेगा तो अफगानों से उसकी रक्षा हो जाएगी। अतः भारत में सुरक्षा के अनुभव से उसने आक्रमण किया। बाबर को आक्रमण का निमंत्रण। जिस समय बाबर काबुल में था, अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था, दिल्ली का राज्य इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन दयनीय स्थिति को प्राप्त हो रहा था। उसके अमीर जो थे वो उससे नाराज थे और उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इस दिशा में पंजाब के सूबेदार दौलत खां अफगानों ने आलम खां और दिलावर खां को बाबर के पास काबुल भेजा। और ऐसा भी कहा जाता है कि मेवाड़ के तत्कालीन शासक महाराणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो बाबर को आक्रमण का निमंत्रण भारत के सत्ताधारी व्यक्तियों के संबंधियों द्वारा ही दिया जा रहा था। बाबर के अमीरों की प्रेरणा। 1503 ईस्वी में गांव के मुखिया की 111 वर्षीय माता ने बाबर को भारत पर तैमूर के आक्रमण की कहानी सुनाई। इससे भी बाबर को अपने पूर्वज तैमूर की भांति भारत पर आक्रमण करने को प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त एक सरदार ने भी उसको प्रोत्साहित किया और कहा, सिंध नदी की दूसरी ओर अपना साम्राज्य स्थापित करो। आपके बाप दादा कहा करते थे, वो स्थान आपके लिए है, आगे बढ़ो और हिंदुस्तान के बीचों बीच अपना राज्य स्थापित करो। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, जब तुगलक वंश सत्तारूढ़ था, उस दौरान हुआ था। तो बाबर जो था तैमूर बाबर के पूर्वज थे। इसलिए बाबर के जो अमीर थे, अमीर से मतलब उसके जो संबंधित सूबेदार थे या उसके अधीन जो काम करते थे, उसके जो सैनिक थे, वो सब अमीर कहलाते थे। उन अमीरों ने उसे भारत पर आक्रमण करने की कहानी सुनाई कि किस तरह तुम्हारे पूर्वजों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, आपको भी उसी तरह भारत पर आक्रमण करना है और हिंदुस्तान पर अपना परचम फैलाना है। इस तरह बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और बाबर का प्रथम जो आक्रमण माना जाता है 1519 में, दूसरा सितंबर 1519 में, तीसरा 1520 में, चौथा 1524 में। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी का निमंत्रण पाकर बाबर ने भारत पर पुनः आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को सेनाओं को परास्त कर लाहौर पर अधिकार किया, दीपालपुर पर भी अधिकार किया। पांचवा उसका आक्रमण नवंबर 1525 में 1200 सैनिकों की एक विशाल सेना को लेकर पंजाब पर आक्रमण, दौलत खां लोदी को पराजित करना, उसे बंदी बनाना और संपूर्ण पंजाब पर बाबर का अधिकार, दिल्ली पर आक्रमण करने की उसकी तैयारी प्रारंभ हो गई। पानीपत का युद्ध 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के नगर के निकट हुआ। बाबरनामा के अनुसार बाबर के पास 1200 सैनिक थे। रशबुक्र विलियम के अनुसार उसके पास 8000 सैनिक थे। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार उसके सैनिकों की संख्या अलग अलग बताई जाती है, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बाबर ने उल्लेखित की है कि उसके सैनिकों में 1 लाख सैनिक थे, 1000 हाथी थे। बाबर ने अपने बाबरनामा में युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा, एक भाले की लंबाई के बराबर
जब सूर्य ऊंचा आ गया तो युद्ध शुरू हुआ और दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया। मेरे सैनिक विजयी हुए और शत्रु को चकनाचूर कर दिया गया। सर्वशक्तिमान परमात्मा की अपार अनुकंपा से यह कठिन कार्य मेरे लिए सुगम बन गया और विशाल सेना आधे दिन में ही मिट्टी में मिल गई।